जार्स के ठीक पीछे मैंने कुछ सामान रखे हैं, जैसे कि मग्स है, नेहा के फीडर बॉटल्स है और कुछ ग्लासेस। ये प्लेट्स मुझे मिली थी कबर्ड से, हम लोग तो इसे भूल ही गए थे। ये मेरे बाबा के होटल की प्लेट्स है, तो हम लोग इसमें साउथ इंडियन फूड खाते थे, इडली डोसा ऐसा। तो इंशाल्लाह संडे के दिन सोच रही हूँ करूँगी इंशाल्लाह। और सूर्य बकरा लगा दिया था मैंने यहाँ, ताकि सब घर में हैं, होशियार है, सबके कान में हरकत पड़ते ही जाएगी, तो शैतान जो भी कर रहा होता है वो काम डाउन भी हो जाएगा। और साथ ही साथ मदीहा के होमवर्क्स चेक किए हैं मैंने, बैग भी ठीक से जमा दूँगी और उसका पेंसिल बॉक्स भी ठीक कर रही हूँ। जितनी एरेजर्स, पेंसिल्स मिले, शार्पनर्स मिले, सारी रख लेती है। हमेशा मुझे निकालना पड़ता है, फिर स्कूल लेके जाएगी और घुमा कर आ जाएगी। और सारा घर क्लीन कर लिया है मैंने, और सुबह का इंतज़ाम करना है, इन लोगों के यूनिफॉर्म्स और पानी के बॉटल्स वगैरह भरना है। बच्चे भर लेंगे, अगर वो सो जाएंगे तो फिर मैं भर कर रख दूँगी। बच्चों के कमरे में बेडशीट्स बिछानी है, चूल्हा भी अच्छी तरीके से मैंने बहुत डीप क्लीनिंग की थी आज, और बहुत अच्छे से मैनेज हो गया आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी बर्तन डिश वॉशर में जमाने थे जमा दिए हैं, और जो हाथ पे धोने थे वो मैंने धो लिए थे फिर। और ये नेहा को मुझे खाना खिलाना है, उसका डिनर, और ये घर पे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी थोड़ा हेल्प करवा देते हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। ने मदीहा का सबक सुनना था, उसको जो होमवर्क मिला है अरबी में, तो वो मुझे सुनना था, तो मेरा काम ये कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ ऐमन को बहुत गर्मी लग रही थी, थक सी गई थी, तो फिर उसने पानी नहा लिया और नेहा के साथ खेल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है, अल्लाह सबको ऐसे हस्बैंड
दे आमीन। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और अब मैं ही कभी कभी बिगड़ जाती हूँ, चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिल से बहुत ज़्यादा दुआ निकलती है, मेरी सारी बक सुनते हैं। बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे माँ बाप को भी अच्छा रखे जिन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे हस्बैंड का इंतखाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ नेहा बीबी से आजकल कुश्तम कुश्ती चल रही है मेरी खिलाने में, या तो लड़की तेज़ हो गई है या फिर मैं पीछे हो गई हूँ खिलाने में। रोना पीटना हो गया है इसका कि बस। मदीहा की तो टेंशन थी ही मुझे, अब इसकी भी खाने पीने में। और इतनी गंदी हो गई थी, इतनी गंदी हो गई थी, तो मुझे इसको पानी नहलाना पड़ा। अच्छा हुआ कि गर्मियाँ हैं और घर के काम बाकी के करते हुए मैंने फिर इसको पानी नहला दिया था। और पानी नहलाए बाद में मैंने 10-15 मिनट के लिए कुनकुने गर्म पानी में इसको बकेट में बिठा दिया था, ताकि इसको भी अच्छे से रिलीव हो जाए और रात में तो अच्छे से सो सके। वरना लड़की को ना 10-15 मिनट की नींद ही काफ़ी होती है, 2-4 घंटे के लिए ऑन। फिर पानी ज़्यादा हो गया था बकेट में, उसके मुंह में जा रहा था, तो फिर मैंने एक मग पानी निकाल दिया है, तो फिर वो उसका लेवल बराबर हो गया था, तो वो अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह खेल रही थी। वैसे मैंने चारों को भी ऐसे ही बकेट्स में बिठा के फ़ोटोज़ लिए थे। और अच्छे से रिलीव हो गई थी और खेलने लगी थी। बस मुझे देख ले, मैग्नेट की तरह चिपक जाती है माशाल्लाह। सारे बच्चे सो गए थे और मदीहा बीबी ने दूध रोटी खाई थी आज बड़े ही मुश्किलों से, और आखिरी में तो वो सोते सोते खाई है, लास्ट के कुछ नहीं वाले। और फिर हम लोगों ने भी डिनर कर लिया था और फिर से सारा चूल्हा क्लीन कर लिया। दूसरे अगले दिन के लिए रेडी हो गया था चूल्हा। और आजकल मैं फजर से ही खाना बना देती हूँ सारे दिन का, क्योंकि नेहा मुझे छोड़ती नहीं है बिल्कुल, और ये रहे तो रहे या फिर इनके कामों से इनको निकल जाना पड़ता है, तो मुझे बहुत टफ़ हो जा रहा है सारा दिन का पकवान, इसलिए एक साथ ही फजर के बाद पका देती हूँ। तो फिर हम लोगों ने डिनर कर लिया और इन्होंने मेडिसिन्स निकाल कर रख दी थी मेरी, क्योंकि मैं 1 महीने की दवा 2 महीने तक खाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्किप हो जाती है, भूल जाती हूँ। तो फिर इन्होंने निकाल कर रख दी थी ताकि मुझे वो दिखे और मैं इसको खा लूँ। पानी के साथ इन्होंने रख दी थी दवाई, तो फिर मैंने वो मेडिसिन्स ले ली। और आज डोलो भी लेना बहुत ज़रूरी। तो मेरा दिन ऐसा कुछ गुज़रा। आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लास्ट में हदीस शेयर करती हूँ, तो वो भी सुनते जाइएगा। हदीस है, हज़रत इमाम बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी शख्स ने अपने भाई को एक काफिर कहा तो ये उसका कत्ल करने की तरह है। सुभान अल्लाह। तो अपने इर्द गिर्द भाई बहनों से अच्छे से बिहेव करें और चालाकियाँ ना करते हुए अच्छी सी ज़िंदगी गुजारे और गुजारने भी दें। ये घर घर पॉलिटिक्स जो भी खेलते हैं वो ना खेलें। और बस इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी बाकी रही तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ, न्यू रेसिपी के साथ, बच्चों के साथ न्यू एक्टिविटीज़ के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।